मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक बेहद गहरे और जीवन को बदल देने वाले श्लोक की। संस्कृत श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, लेकिन इसका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। इस एक श्लोक में श्री कृष्ण ने मनुष्य के पतन की पूरी यात्रा समझा दी है। कैसे एक छोटी सी सोच, एक साधारण आकर्षण धीरे धीरे हमारे मन को बांध देता है और अंत में हमें क्रोध, दुख और विनाश की ओर ले जाता है। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, यानी जब कोई व्यक्ति बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है, किसी चीज पर मन लगाता है, तो उसके मन में उस चीज के प्रति लगाव पैदा होने लगता है। अब विषय का मतलब यहाँ सिर्फ कोई वस्तु नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है। पैसा, नाम, स्वादिष्ट खाना, सुंदर व्यक्ति, सोशल मीडिया या कोई मनपसंद चीज। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो मन उससे जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई नया मोबाइल मार्केट में आया है। आपने एक बार उसका विज्ञापन देखा। अब बार बार वही मोबाइल आपके दिमाग में घूमता रहता है। कैसा होगा? कितना अच्छा दिखता है, काश मेरे पास होता। यही ध्यायतो विषयान है, यानी बार बार उस विषय पर मन का ध्यान जाना। धीरे धीरे यह सोच संग में बदल जाती है, यानी लगाव या जुड़ाव। अब वह मोबाइल आपको बस एक वस्तु नहीं लगता, बल्कि जरूरी चीज लगने लगता है। भगवान कहते हैं, संगात संजायते कामः। जब लगाव पैदा होता है, तो उससे कामना या इच्छा उत्पन्न होती है। अब आपको वह मोबाइल चाहिए ही चाहिए। जब तक नहीं मिलता, मन बेचैन रहेगा, और यही इच्छा अगर पूरी नहीं होती, तो आगे का चरण आता है, कामात क्रोधो भिजायते। यानी जब कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब देखिए, यह श्रृंखला कितनी सरल लेकिन सटीक है। सोचना, लगाव, इच्छा, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। ज्यादातर झगड़े, दुख और अशांति की जड़ यही प्रक्रिया है। जब हमारी इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब मन अस्थिर होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती, तो हम गुस्सा करते हैं, अपने आप पर, दूसरों पर और कभी-कभी भगवान पर भी। जरा रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण लीजिए। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे नया फोन, गाड़ी या नौकरी। फिर उसका आकर्षण बढ़ता है, आप उससे जुड़ जाते हैं। अगर वो चीज मिल गई, तो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन फिर कुछ और नया मन को खींचने लगता है। और अगर वो चीज नहीं मिली, तो मन में निराशा और क्रोध आता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि सोच ही बंधन बन जाती है। इस श्लोक में एक और गहरा संदेश छिपा है, विचार की शक्ति। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही चीज हमारे मन में जड़ जमाने लगती है। जैसे अगर आप रोज किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अगर आप किसी गलती के बारे में सोचते हैं, तो अपराध बोध बढ़ता है। और अगर आप किसी समस्या पर सोचते रहते हैं, तो चिंता बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा गया है, आप वही बनते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। अगर मन विषयों में डूबा रहेगा, यानी बाहरी आकर्षणों, इंद्रिय सुखों में, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर मन को उच्च लक्ष्य, भक्ति और कर्तव्य की ओर लगाया जाए, तो वही ऊर्जा आत्मिक शांति में बदल जाती है। देखिए, इच्छा अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा आसक्ति बन जाती है। जैसे खाना चाहना स्वाभाविक है, लेकिन स्वाद के पीछे पागलपन गलत है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन लोभ में पड़ना गलत है। प्यार करना अच्छा है, लेकिन किसी को अपने स्वार्थ के लिए बांधना गलत है। यानी इच्छा का होना समस्या नहीं है, बल्कि इच्छा का नियंत्रण से बाहर हो जाना समस्या है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि सोचना बंद करो या इच्छाएं छोड़ दो। वे कह रहे हैं, सोचो, पर संयम के साथ। इच्छा रखो, लेकिन उस पर नियंत्रण रखो।
जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से बंधे नहीं होते, तो आप मुक्त रहते हैं। लेकिन जब आप परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो वही दुख का कारण बनता है। आज के समय में इस श्लोक का मतलब और भी गहरा हो जाता है। हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया ने ध्यायतो विषयान को बहुत बढ़ा दिया है। हम घंटों तक दूसरों की तस्वीरें, उनकी लाइफस्टाइल देखते रहते हैं और फिर मन में तुलना, ईर्ष्या और लालच पैदा होता है। किसी की नई गाड़ी दिखी तो हमें भी चाहिए, किसी ने विदेश यात्रा की तो हमें भी करनी है। धीरे धीरे यह चाहत संग यानी लगाव में बदलती है और फिर कामना यानी इच्छा में। अगर ये चीजें नहीं मिली तो क्रोध यानी निराशा और असंतोष आता है। यही कारण है कि बहुत से लोग आज बिना किसी कारण के भी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका मन बाहर की चीजों में उलझा हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है, वही स्थिर और संतुलित रहता है। वह व्यक्ति हर चीज का आनंद लेता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। भगवान कृष्ण का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मन का अनुशासन कितना जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, तो बाकी सब अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। जब मन में कोई विषय बार बार आता है, तो हमें वहीं ध्यान देना चाहिए। क्या यह विचार मुझे आगे ले जा रहा है या बांध रहा है? अगर वह विचार हमें बेचैन कर रहा है, तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी की सफलता देखकर सोचते हैं, मुझे भी यह चाहिए, तो यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं, उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, तो यही संग और काम की शुरुआत है। यही विचार धीरे धीरे आपको असंतुष्ट बनाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शुरुआत में ही अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है। अब एक और बात, कामाट क्रोधा, यानी जब कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है। ये क्रोध किसी भी रूप में हो सकता है, गुस्सा, जलन, असंतोष या दुख। और यह क्रोध हमारी समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब मन क्रोध से भर जाता है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत शब्द बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण आगे अगले श्लोक में कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाट स्मृति विभ्रम, यानी क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति यानी विवेक नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य का पतन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यायतों से ही सावधान रहना चाहिए, यानी सोचने के स्तर पर ही नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे ही मन किसी विषय की ओर अधिक खींचने लगे, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या यह आवश्यक है? क्या यह मुझे शांति देगा या बेचैनी? अगर उत्तर बेचैनी है, तो वहीं रुक जाइए। यही सच्चा संयम है। भगवान कृष्ण हमें जीवन का एक बड़ा रहस्य बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। क्योंकि हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय सब विचार से ही शुरू होते हैं। जब मन शांत होता है, तो जीवन भी संतुलित होता है। तो मित्रों, इस श्लोक को सिर्फ याद मत रखिए, इसे जीवन में उतारिए। जब भी कोई इच्छा, आकर्षण या प्रलोभन मन में उठे, तो इस श्लोक को याद कीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते। सोच से ही शुरुआत होती है। अगर सोच पर नियंत्रण रख लिया, तो बाकी सब अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। और अंत में एक बात, भगवान कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे कि जीवन का आनंद मत लो। वे कह रहे हैं, आनंद लो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। जो आनंद में खो जाता है, वह बंधन में पड़ता है। जो आनंद को समझदारी से अनुभव करता है, वह मुक्त रहता है। तो मित्रों, अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो, तो इस ज्ञान को जीवन में अपनाइए। कोशिश कीजिए कि मन को विषयों की बजाय अपने कर्तव्य, भक्ति और आत्मविकास की ओर लगाए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल भगवत गीता यूटी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर गीता के इन गहरे लेकिन सरल उपदेशों को जीवन में उतारें और एक शांत, स्थिर और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।